तो असल रानी बनिए ज़िंदगी में। वो लड़की मत बनिए जिसको कोई भी आए, बुलाए, एंजॉय करे और चला जाए। फिर आखिर में आप यही चाहोगे बस किसी तरह कोई हस्बैंड मिले, अपने आप को किसी अरे गहरे को सौंप दोगे। भले वहाँ आपकी इज्जत हो ना हो, प्यार हो ना हो, वो निभाना पड़ेगा। लड़कियों मैंने देखा है जब कुछ नहीं हो पाता है ना, तो अपने आप को वो सौंप देती है किसी भी इंसान को। अरेंज मैरिज हो, कुछ भी सेटअप हो। देखिए शादी सबको करनी है। मैं हिंदू धर्म से बताऊं तो सर पे पल्लू ही लेना पड़ेगा आपको। जब सर पे पल्लू लेना है तो एक ऐसे इंसान के साथ रहिए जो आपको वाकई में रानी से कम ना समझे, वरना पल्लू यहाँ का यहीं चला जाएगा और सारी हीरोइन गिरी निकल जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आई एम सीइंग रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं जैसे उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको दिख नहीं रहा है कि टॉक्सिक रिलेशन में आप हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि जिस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो वर्थ इट नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा है नहीं। अदरवाइज अगर होती तो आप इस तरीके की हरकत ना करती, ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान होता जो टॉक्सिक होता। ठीक है, तो गर्ल्स की साइड से मैंने स्पेशली देखा है दैट जो इंसान उनकी ज़िंदगी में है उसका आपकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या फील हो रहा है आपको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आपने उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया है। देखिए, आप बोलोगे कि फीलिंग्स तो किसी के साथ भी आ सकती है, किसी से भी प्यार हो सकता है। तो प्यार करना, फीलिंग होना इज ओके, ब्यूटीफुल है ये। लेकिन अपनी वर्थ से कॉम्प्रोमाइज करना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक लड़की की इज्जत जो होती है वो सुनहरी है, मैंने बहुत बार बोला है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना, मुझे लगता है ये मैंने चाहूँगा कि कोई भी लड़की इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करे। देखिए, प्यार मैंने भी किया है। मैंने एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में जब रखा है तो उसकी खूबसूरती मेरे लिए सब कुछ रही है। जब भी मैं उसके साथ रहा हूँ तो मुझे कंप्लीट फील हुआ है। और मुझे पता है अगर मैं प्यार में ना होता या मैं किसी इंसान को लेके कोई भी चीज़ फील नहीं करता तो मुझे कोई लेना देना नहीं होता। उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या एहसास हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, लड़कियों के साथ आपको अगर रहना होगा ना तो थोड़ा सा उसको बच्चों के जैसे रखना पड़ता है। लड़की अगर कोई ज़िंदगी में रहती है एक इंसान के, एक लड़के के, तो फिर एक लड़के को एक बच्चों के जैसे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ प्लेफुल जर्नी विद हर। सो जब भी मैं किसी के साथ रिलेशन में रहा हूँ, किसी के साथ रहा हूँ, कोई लड़की मेरे दिल में रही है तो मैंने उसके साथ वो सुनहरे लम्हे बिताए हैं जिस लम्हे में उसको भी फील हो दैट वो प्रिंसेस रानी से कम नहीं है। लेकिन आजकल लोग, मुझे लगता है, प्रिंसेस का मतलब हो या रानी का मतलब हो वो भूल चुके हैं। लड़कियां खुद भूल चुकी हैं तो लड़के कहाँ से याद रखेंगे। अगर आपको प्रिंसेस का मतलब पता है, रानी का मतलब पता है, तो आप इग्नोर क्यों कर रही हैं रेड फ्लैग्स को। ठीक है, अब हर बात घूम फिर के फिजिकल वाली चीज पे जा रही है तो दैट मीन्स ये वांट है। और रिलेशनशिप में अगर वांट किसी भी इंसान के जहन में होगी तो वो निभा नहीं पाएगा। वांट किसी भी तरीके की हो सकती है। मैं अगर प्यार में हूं तो मुझे उससे क्या चाहिए? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वो हंसती रहनी चाहिए, वो खुश रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए, मेरे साथ रहनी चाहिए, लॉयल रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और रही बात फिजिकल रिलेशन की, तो फिजिकल होना नॉर्मल है। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ है, मुझे पता है ना कि शी विल बी विद मी फॉरएवर, ये टिल द एंड तक का सफर है, तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। मैं उस चीज के पीछे जिंदगी में भागता ही नहीं हूं जो मुझे मिल रही है या फिर जो मेरे पास हमेशा के लिए, मैं उसके पीछे क्यों भागूंगा। एक इंसान को अगर प्यार नहीं है आपसे और बार बार गाड़ी उसकी वही जा रही है, दैट मीन्स उसकी वांट है। उसको आप के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। वो आप कुछ भी बोलो, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वो बेड पे बुलाएगा, चीजें करेगा, एंजॉय करेगा, सॉरी मैं यही बोलूंगा, एंजॉय, और चला जाएगा। और लड़की भी यही कर रही है, आप खुद ये कर रही हैं। लड़के की गलती नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आपको वो बुला ले। कोई बुला सकता है आपको जबरदस्ती? नहीं। तो इफ यू विल कॉम्प्रोमाइज विद लाइफ, विद योरसेल्फ, देन डेफिनेटली लोग आएंगे, इस्तेमाल करेंगे और चले जाएंगे। और आप ऐसे ही बैठे रहिएगा। बहुत सारे लड़के
निभाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक गलत हाथ में थी तो दोबारा आप चीज़ें सही नहीं वेलकम कर सकती अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि एक जगह आपको बहुत सारी चीज़ें गलत मिल चुकी हैं, गिव योरसेल्फ टाइम, बहुत सारी चीज़ें सुनहरी आपको ज़िंदगी में मिलेंगी। लेकिन आप समझदार हो, थोड़ा सा आपको ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना पड़ेगा जो वाकई में आपसे प्यार कर। देखिए, प्यार और मोहब्बत जो है ना, वो जन्मों जन्म जिंदा रहेगी। और ये जो बेड वाली चीज़ है, ये मुझे लगता है आप ज़्यादातर 35 साल तक कर पाएंगी। इससे ज़्यादा आप क्या कर पाएंगी? क्या आप अपने आप को प्रिंसेस बोल के किसी को दे पाएंगी? क्या दे पाएंगी आप? मैं खुला बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें 35 के बाद सारी अदाएँ आपकी फीकी हैं। तो अगर इंसान आपसे प्यार करेगा ना, तो आपकी हर एक अदा, हर चीज़ उसकी फेवरेट होगी। बेड वाला सफ़र ज़िंदगी में वो प्रायोरिटी बने ही रखेगा, ठीक है? यही एक चीज़ नहीं है जो एक लड़के को चाहिए प्यार में। तो तभी मैं बोलता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, प्यार के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो। जब मोहब्बत और प्यार के साथ रहोगे, ज़्यादा क्वेश्चन ज़िंदगी में करने नहीं पड़ेंगे। और जब एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो आपको बस ऐसे ही ट्रीट करेगा, तो रानी तो छोड़िए, आप कुछ नहीं बन पाएंगे। और रही बात प्रिंसेस की, आप बोल लीजिए अपने आप को प्रिंसेस, आप है नहीं। इससे अच्छा आप किसी की परी बने ज़िंदगी में। तो प्रिंसेस वाला जो टाइम है ना, मुझे लगता है वो जा चुका है, अब परी वाला टाइम है। तो प्रिंसेस तो आजकल हर लड़की अपने आप को बोल रही है, वाकई में वो हैं। एक बार उसके साथ जा रही हैं, एक बार उसके साथ जा रही हैं, एक बार ज़िंदगी में उनकी वो था, फिर ये है। कितने लोग आएंगे उसके बाद आप बोलोगे मुझे तो यूज़ कर दिया गया है? अरे आप खुद वेलकम करोगे 4 लोगों को, तो आपको क्या लगता है 4 लोग आपको वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो एक इंसान जब आपसे बोले कि मैं प्यार करता हूं, तो कम से कम उस एहसास को फील तो करिए। आपको वो इंसान समझ में आ रहा है जो सिर्फ फिजिकल वाली चीज को लेके साथ है। और रिलेशनशिप में लड़के के एंड से अगर वो टॉक्सिक चीजें कर रहा है, तो उसका सिर्फ जो मेन फोकस होगा वो होगा बॉडी, सिर्फ बॉडी, नथिंग एल्स। उसका घूम फिर के ध्यान, बात सब वहीं जाएगी। लड़की के पास यस करने की, नो बोलने की पूरी छूट है। अगर आप यस बोलेंगी तो चीजें होंगी, नो बोलेंगी तो नहीं होगी। नो बोलेंगी तो जबरदस्ती हिम्मत नहीं, लेकिन आपको खुद चाहिए कि वो आए और वो चीजें करे। तो फिर क्या टॉक्सिक बोल रहे हो आप? जिन चीजों को लेके आप परेशान हो, वही चीज तो आप वेलकम कर रहे हो जिंदगी में। टॉक्सिक लोगों को ही वेलकम करोगे तो वही बोल रहा हूं ना, फूल थोड़ी अर्पित करेगा आपके चरणों में। राधा रानी के पास तो सब जा रहे हैं, सब राधे राधे कर रहे हैं, अच्छी बात है। जय श्री राधे आप करिए, श्री राधे आप बोलिए, पूजा करिए, लेकिन उसको समझिए तो आप किसी की जिंदगी की राधा रानी हैं। आपको कोई अपनी जिंदगी की राधा रानी मानता है? मेरे लिए अगर मैं प्यार में हूं तो मेरी जो गर्ल होगी वो राधा रानी से कम नहीं होगी। रही बात फूल अर्पित करने की, जिंदगी में मौका मैं ढूंढता नहीं हूं, मैं हर टाइम वैसा ही उसको फील कराता हूं। तो शी इज एवरीथिंग टू मी, वो मेरे लिए राधा रानी है। और यही होता है प्यार और मोहब्बत, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला है, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, एवरी इंच ऑफ हर इज माइन, शी इज माइन। और ऐसा मैं तभी फील कर पाऊंगा जब मैं प्यार में हूंगा। अगर मैं प्यार में नहीं हूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इमोशनली हर्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बातों से आपको बुरा लग रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझसे शादी करो ना करो, आई एम जस्ट हेयर टू एंजॉय। आई विल एंजॉय एंड आई विल गो बैक टू माई प्लेस। यही रियलिटी है। और लड़कियां समझिए कि आप एंजॉय कर रही हैं कि आपको प्यार और मोहब्बत चाहिए। आप क्या चाहती है? आपको कोई पलकों पे रखे कि बस ऐसे ही बोल दे कि इधर ही रहो, जिंदगी में बस ऐसे ही पड़ी रहोगी आप किसी कोने में, और यही सोचती रहोगी काश ये कर लिया होता, तो काश वो कर लिया होता। देखिए, शादी सबको करनी है। मैं हिंदू धर्म से बताऊं तो सर पे पल्लू ही लेना पड़ेगा आपको। जब सर पे पल्लू लेना है तो एक ऐसे इंसान के साथ रहिए जो आपको वाकई में रानी से कम ना समझे, वरना पल्लू यहाँ का यहीं चला जाएगा और सारी हीरोइन गिरी निकल जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ
कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हर जगह सौंपने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ? एक लड़की को अगर मैं ये सलाह दे रहा हूँ तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? शादी तो करनी है, सिंदूर तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, नाक में नथुनी तो पहननी ही पड़ेगी। तो अगर लगाना है, पहननी है, तो वो हरकत मत करिए कि आप किसी के घर की जब बहू बने तो फिर आपको वो फीलिंग ना आए कि मैं वाकई में इस घर की बहू बेटी हूँ। कोई वैसे आपको ट्रीट करेगा ही नहीं, उसको भी पता होगा प्यार तो है नहीं, तो कहाँ से आपको वो फुली चीज़ें अपनी तरफ से दे पाएगा जब प्यार ही नहीं है, तो जब मोहब्बत ही नहीं है। तो किसी से मेरा लगाव होगा तभी तो मैं उसको सुनहरे तरीके से अपनी ज़िंदगी में रखूँगा। जब मुझे इस चीज़ की कदर ही नहीं है तो वो टूटे जाए, इधर जाए उधर जाए, गुम हो जाए, मुझे इससे क्या लेना देना है। तो आप अपने आप को इस सिचुएशन में ना ही एंड करें तो ज़्यादा सही है। और वो सिचुएशन तो आएगी, एक ना एक फेज सबका आता है, शादी वाला फेज सबका आता है। तो लड़कियों को बॉयफ्रेंड ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हस्बैंड ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो आपकी अदाएं हैं ना, हो सकता तो आपको लड़के मिल जाएं, लेकिन निभाने वाला, हाथ पकड़ के साथ देने वाला बहुत ढूंढना पड़ेगा ना, तब भी शायद मिले ना आप कि इज्जत वो कर नहीं पाएगा, वो आपको उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में रख नहीं पाएगा। और ये मुझे पता है नहीं रख पाएगा, बिकॉज प्यार नहीं है। तो डोंट फ्लेक्स जस्ट बिकॉज यू गॉट 10-20 पीपल आपके डीएम में। फ्लेक्स तब करेगा जब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का हो जो आपको दिलो जान से प्यार करे। उसके बगल से लड़की गुजरे या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई भी लड़की उसको अप्रोच करे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास असल रानी है तो असल रानी बनिए ज़िंदगी में। वो लड़की मत बनिए जिसको कोई भी आए, बुलाए, इंजॉय करे और चला जाए। फिर आखिर में आप यही चाहोगे बस किसी तरह कोई हस्बैंड मिले, अपने आप को किसी अरे गहरे को सौंप दोगे, भले वहाँ आपकी इज्जत हो ना हो, प्यार हो ना हो, वो निभाना पड़ेगा। लड़कियों मैंने देखा है जब कुछ नहीं हो पाता है ना तो अपने आप को वो सौंप देती है किसी भी इंसान को, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी सेटअप हो, किसी से भी मिली 4 दिन उनको लगा ठीक है चलो ठीक है, लेकिन बस 6 महीने 1 साल बाद उनको रियलाइज होता है ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए थी ज़िंदगी में। मुझे चाहिए था प्यार, मुझे चाहिए था मुझे कोई राधा रानी जैसा अपनी ज़िंदगी में माने, मुझे देवी माने, मुझे लक्ष्मी माने। फिर करवा चौथ भी रखेंगी ना तो आप व्रत रहेंगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप पानी पिए ना पिए, आपने इतना व्रत किया, अच्छा 1 दिन आप पूरा भूखी रही, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होगा, कोई फील नहीं होगा। सिर्फ वो प्रोसेस होगा, वो कंप्लीट करेगा और बस अपना काम करेगा, आपको फील हो जाएगा। बिकॉज लड़कियों को एहसास फील हो जाता है, सही समय पे आजकल लड़की को एक एहसास फील नहीं हो रहा है लेकिन हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगा, सही समय पे सही फीलिंग को समझना सीखिए एंड डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। कहीं आप अट्रैक्ट हो रही हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक इंसान अगर है जो आपसे प्यार कर रहा है तो ये समझ जाइए वो भी लड़का है, कर वो भी वो चीज़ सकता था, बेड पे वो भी ले जा सकता था। तो क्या बेवकूफ़ है वो जो राधा रानी बोल रहा है, जो देवी बोल रहा है, जो लक्ष्मी बोल रहा है, जो आपको आपकी मोहब्बत बोल रहा है, क्या बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ नहीं है, वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है आपसे, वो आपको अपनी ज़िंदगी में रानी बीवी बना के रखना चाहता है। तो वो भी चीज़ें कर सकता था, अगर प्यार ना होता तो वो भी बोलता, हर बात पे जवाब देता, हर गलत चीज़ आपको तुरंत बोल देता, डांट देता, थोड़ा सा डोमिनेटिंग बिहेवियर करता, बेड तक का सफ़र उसकी ज़िंदगी में होता, आपको ले जाता, तब उससे भी आप अट्रैक्ट होती, तब अट्रैक्ट होती। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर ये सारी गलत चीज़ें एक इंसान करेगा तब एक लड़की अट्रैक्ट होगी। तो मुझे लगता है आप लड़की हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ज़िंदगी में ऐसी भी हैं जो वाकई में असल रानी है, वो वाकई में देवी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लड़की हैं, आपको वो लड़की होने का एहसास पूरी तरीके से है। आप अगर इस टाइप की नहीं है, मतलब असल रानी नहीं है जिसको हम राधा रानी बोलें, तो कोई भी आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम नहीं करना चाहेगा। एक सही इंसान तो बिल्कुल वेलकम नहीं करेगा। और आगे जाके फिर वही हस्बैंड मिल जाए किसी भी तरह, बस आपको यही ढूंढना पड़ेगा। सबको यही बोलो घर में, बस किसी तरह शादी हो जाए, चाहे वहाँ प्यार है नहीं है, कुछ भी हो या ना हो, करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? सारी हीरोइन गिरी निकलेगी कब? जब वाकई में शादी का टाइम आएगा, जब वाकई में वो टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार प्यार करने वाला तो इंसान में पा ही नहीं। अब तो अरेंज मैरिज का सेटअप लगाओ, चलो सेटअप लगाना पड़ेगा, सेटअप, ठीक है। तो जिंदगी में सेटअप मत लगाइए, जिंदगी में अपने आप को समझिए
आपकी अगर वर्थ है, कुछ आपकी वैल्यू है, तो अपने आप को ऐसे ही किसी को मत दे दीजिए जब तक आपको ये ना पता हो कि मैं टिल दी एंड तक का सफर इस इंसान के साथ कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अगर मजा लेना है, एंजॉय करना है, आपको लगता है कि सिर्फ एंजॉय करना है, एंजॉय करिए। फिर ये मत बोलिए कि मुझे टॉक्सिक लोग मिले, टॉक्सिक चीजों की वजह से मैं यूज हो गई। तो अगर आपको चाहिए प्यार मोहब्बत, तो ये टॉक्सिक चीज जो होती है ना, उसको इग्नोर मत करिए जिंदगी में। वो समझिए और तुरंत ना बोलिए नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आप बेवकूफ़ तो है नहीं, समझदार है मेरे हिसाब से। तो टू एवरी गर्ल मैंने चीज़ें बोल दी हैं। अब बॉयज़ को लेके मैं क्या बोलूँगा, सीधा यही बोलता हूँ दैट राधा रानी वेलकम करिए अपनी ज़िंदगी में। वो लड़की वेलकम करिए जो आपके लिए देवी हो, जो आपकी मोहब्बत हो तो सिर्फ आपकी मोहब्बत हो, आपका प्यार हो तो सिर्फ आपका प्यार हो। वहाँ हो क्या है, यहाँ हो क्या है, उसको वेलकम नहीं करना है ज़िंदगी में, घूमने दीजिए। ऐसी लड़की से आप शादी नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं कर सकता, आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं। तो बस यही थी बातें जो मुझे बोलनी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।